वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डेटाबेस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है 1NF नॉर्मल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, हम नॉर्मलाइजेशन जो है स्टार्ट कर चुके थे टॉपिक, और जितने भी जो नॉर्मल फॉर्म्स है 1NF 2NF 3NF BCNF, इनको जो है मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे 1NF नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म जो है मैंने आपको समझाया था व्हाट आर द नॉर्मल फॉर्म्स। बेसिकली दीज आर द क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, दीज आर सम क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये कुछ क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमारे डेटाबेस की डिजाइन को और इम्प्रूव करते हैं। चाहे भले हमारा डेटाबेस रिडंडेंट पार्ट हो या कुछ एनोमलीज हो। एनोमलीज मैंने आपको बताई थी, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, अपडेशन एनोमली। इन सब को ये क्या करते हैं, दूर करते हैं। कुछ के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन हम लगा देते हैं ताकि हमारे डेटाबेस की जो डिजाइन हो वो क्या हो फ्रेंड्स, एक गुड डिजाइन हो। इट्स नॉट अ बैड डिजाइन। तो फ्रेंड्स, एक बैड डिजाइन को गुड डिजाइन में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। या मैं कहूँ तो अ बैड रिलेशनल स्कीमा that should be converted in the good relational schema, that process is called as the normalization, by which process a normal forms. These are some quality restrictions. तो first NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, ये कुछ नॉर्मल फॉर्म्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के रिलेशन में हम क्या कवर करेंगे, फर्स्ट NF नॉर्मल फॉर्म कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट द फर्स्ट NF नॉर्मल फॉर्म, इसका स्टेटमेंट क्या है। द फर्स्ट NF सेज दैट relation doesn't contain doesn't have any multi-valued or composite attributes. Any multi-valued or composite attributes. मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। मल्टी वैल्यूड जैसे कि मान लीजिए एक कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी। एक पर्सन की बहुत सारी ईमेल आईडी हो सकती है, एक पर्सन के बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स जो फर्दर डिवाइड हो जाए, जैसे कि मैं कहता हूँ कि किसी पर्सन का नेम है तो वो फर्स्ट नेम भी हो सकता है, उसका लास्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है। तो वो एट्रीब्यूट फर्दर डिवाइड हो जाए, उनको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। और जिनकी मल्टी वैल्यूज हो उनको हम क्या कहेंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो ऐसे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रिलेशन में या टेबल में अलाउड नहीं है, ये कहता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं फ्रेंड्स। लेट्स से वी हैव द टेबल। एक टेबल बनाता हूं मैं यहाँ पर, और इस टेबल में मान लीजिए एक पर्सन है। ठीक है, इस टेबल का नाम पर्सन है। ओके, पर्सन में नेम, ठीक है, उसका लेट्स से मान लीजिए पैन कार्ड है उसका। ठीक है, और उसके चिल्ड्रंस हैं। ओके, और उसका लेट्स से ऑक्यूपेशन है। ओके, पर्सन मान लीजिए जो है, एक पर्सन है, इसमें हम एक एंट्री डाल देते हैं। पर्सन है मान लीजिए राम, उसका पैन नंबर लेट से कुछ ये है। ओके, AOWP और कुछ है। और उसके मान लीजिए 3 चिल्ड्रन है, A, B और C। दीज आर द 3 चिल्ड्रंस ऑफ द राम। और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो ऑक्यूपेशन लेट से टीचर है वो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये चिल्ड्रन एक पर्सन के कुछ 2 या 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये जो चिल्ड्रन है ये क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है। अगर इसका हम ER डायग्राम देखें, ठीक है, इसका ER डायग्राम देखें तो बेसिकली क्या है, पर्सन इज अ एंटिटी। ठीक है, दिस इज द नेम, दिस इज अ पैन कार्ड ऑफ दिस पर्सन एट्रीब्यूट। ओके, और ये है चिल्ड्रन, जो है बेसिकली क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। दिस इज द चिल्ड्रन, और ये इसका ऑक्यूपेशन है कि वो एक टीचर है। तो फर्स्ट एनएफ जो नॉर्मल फॉर्म है फ्रेंड्स, वो ये कहता है कि किसी भी तरह का कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट या कंपोजिट एट्रीब्यूट रिलेशन में अलाउड नहीं है जब आप इसकी टेबल बना रहे हैं तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी को ही हमें अवॉइड करना है। अब अवॉइड कैसे करेंगे, तो अवॉइड कैसे करेंगे फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन का दूसरा नाम ही क्या है, डीकम्पोज। आप रिलेशन को क्या करेंगे, हम यहाँ पे डीकम्पोज करेंगे। अब डीकम्पोजिशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर डीकम्पोजिशन,
डीकम्पोजिशन में क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें। ओके, तो हमारा ये रिलेशन है आर, ठीक है, दिस वन इज अ रिलेशन आर। ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, दिस वन इज अ रिलेशन आर। इसमें से हमें क्या करना है, जो मल्टी वैल्यूड या जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है उसको हमें क्या करना है, हटाना है। तो आर माइनस मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, इसको हमें क्या करना है, हटाना है। ठीक है, ये एक रिलेशन हो जाएगा आर। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन है आर, उसको हम क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं। तो एक जो ओरिजिनल जो रिलेशन होगा फ्रेंड्स, उसमें क्या करना है, ओरिजिनल रिलेशन में हमें मल्टी वैल्यूड्स जो एट्रीब्यूट है उसको हटाना है। ठीक है, और दूसरा जो R2 जो फ्रेंड्स रिलेशन होगा, जो R2 जो रिलेशन होगा फ्रेंड्स, उसमें हमें क्या करना है कि फर्स्ट जो रिलेशन है उसकी जो प्राइमरी की है, हमने माना है कि इसकी प्राइमरी की क्या है, पैन कार्ड नंबर है। ठीक है, सो यहाँ पे प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है, यूनियन विथ अ मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ये हमें जो रिलेशन है इसको क्या करना है, डीकम्पोज करना है इन दिस मैनर। In this manner, we decompose the relation into the two relation R1 and R2. Clear? तो अब हम इसको, जो रिलेशन है हमारा पर्सन, इसको हम डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, जब डिकम्पोज करेंगे तो इस वाले रिलेशन में क्या होगा, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे आप देखें। एक तो आ जाएगा पैन कार्ड आ जाएगा, ठीक है, एक पर्सन का नाम आ जाएगा, ठीक है, पैन कार्ड आ जाएगा, पर्सन का नाम आ जाएगा और उसका ऑक्यूपेशन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो रिलेशन होगा फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो टेबल है, हमारा ओरिजिनल रिलेशन है आर, उसका जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की हमने क्या माना, पैन कार्ड नंबर हमने प्राइमरी की माना है। ठीक है, और जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है या कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है वो इसमें आ जाएंगे, चिल्ड्रन। ठीक है, क्लियर? तो ये डीकम्पोज हो गया आर रिलेशन R1 और R2 में। R1 और R2 में क्या हो गया, ये डीकम्पोज हो गया। अब आप पूछेंगे कि टेबल में कैसे आएंगे। टेबल में तो फ्रेंड सिंपल है, जैसे कि इसकी टेबल क्या बनेगी, पर्सन की, सिंपल, ये हो गया राम, इसका पैन नंबर जो भी है AOWP, ठीक है, और ये इसका ऑक्यूपेशन टीचर। ठीक है, दिस वन इज अ रिलेशन R1। ओके, R2 रिलेशन में क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दो एट्रीब्यूट आएंगे, एक होगा पैन कार्ड नंबर और दूसरा होगा चिल्ड्रन। ठीक है, तो पैन कार्ड नंबर क्या है, AOWP, ठीक है, और AOWP, ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई भी अभी प्राइमरी की हमने सेट नहीं की है। ठीक है, और चिल्ड्रन क्या है इसके, AB और AOWP, ये हो गया C, ये इसके 3 चिल्ड्रन है। ठीक है, और ये हो जाएगा रिलेशन आपका R2। तो ये था रिलेशन R1, R उसको आपने जो है एक R1 में और दूसरा R2 में क्या किया, डीकम्पोज किया। जितने ये जो फ्रेंड्स था, जितने ये कंपोजिट या मल्टी वैल्यूड जो एट्रीब्यूट्स थे, उनको आपने क्या किया, हटा दिया। नाउ दिस डिजाइन R1 और R2, दिस डिजाइन इज मच बेटर देन दी दिस डिजाइन। अब इस रिलेशन में, ठीक है, R1 और R2 में कोई भी मल्टी वैल्यूड या कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं है। यही हमारा मकसद है फर्स्ट एनएफ का, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का यही मकसद है कि रिलेशन में कोई भी मल्टी वैल्यूड या कंपोजिट एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये था 1NF का एग्जाम्पल और 1NF का स्टेटमेंट। ओके, आने वाले वीडियोस में मैं आपको 2NF, 3NF, BCNF और ये सारे जो जितने भी जो नॉर्मल फॉर्म्स है वो सब कवर कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।